नमस्कार, मैं रामजी प्रसाद। आप देख रहे हैं नमामि न्यूज़। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लोकसभा चुनाव की रणभेड़ी बज चुकी है, जिसमें तमाम छोटी बड़ी पार्टियां अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में कमर कस चुकी। किन्हीं पार्टियों में से एक अलग हट के एक ऐसी पार्टी के प्रभारी हमारे साथ बात करने के मौजूद जो आगामी 30 मार्च को पटना में भव्य पैमाने पर अपने संगठन के लिए, समाज के लिए, समाज जागरूकता में फैलाने के लिए रैली करने वाले। तो हमारे साथ बात मौजूद है बामसेफ के राष्ट्रीय प्रचारक राम लगन मांझी जी। आइए उनसे बात करते हैं, इसे उनका ये जो रैली कर रहे हैं क्या कुछ उद्देश्य है। सबसे पहले सर, हमारे चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, आप आगामी 30 मार्च को रैली का क्या कुछ उद्देश्य है। हमारा 30 मार्च 2024 को राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के द्वारा बिहार के मिलर हाई स्कूल पटना में ये रैली आयोजन किया गया है। राज्य स्तरीय रैली है ये, और इस रैली में बिहार के 38 ज़िले हैं, तो 38 ज़िले से और 101 अनुमंडल से, 534 ब्लॉक से और लगभग 8,000 ग्राम पंचायत से और 45,000 गाँव में से लगभग 20 से 25,000 गाँव से इस रैली में लोग शिरकत करने वाले लोग हैं। और रैली करने का जो हमारा मेन उद्देश्य है, मेन मकसद है, वो है कि ईवीएम मशीन से जो चुनाव हो रही है, तो ईवीएम मशीन के चुनाव की वजह से शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, ओबीसी का, माइनॉरिटीज़ का जो वोट है, वो वोट का वैल्यू 0 कर दिया गया है। यानी वोट का अधिकार समाप्त किया जा रहा है ईवीएम मशीन की वजह से। बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार हमको शासक बनने के लिए दिया था। अब हम लोग 90 के पहले तक हम लोग, जब काशीराम जी के आने के पॉलिटिकल में आने के पहले, हम लोग दूसरों को शासक बनाने के लिए वोट का इस्तेमाल करते थे। मगर जब काशीराम जी को ये जानकारी मिली और उन्होंने जब अध्ययन किया तो पता चला कि वोट का अधिकार जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था बहुजन समाज के लोगों को, वो केवल दूसरों को शासक बनाने के लिए नहीं दिया गया था, बल्कि शासक बनने के लिए दिया गया था। क्योंकि बाबा साहब का भी एक स्लोगन है, शासक बनती जमात बनना। तो इस दृष्टि को ध्यान में रख करके वोट का अधिकार दिया गया था। मगर जब से ईवीएम मशीन आया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आया, तब से ये मशीन की वजह से एससी टू ओबीसी माइनॉरिटी लोगों का, यानी 85% बहुजन समाज के लोगों का वोट का अधिकार समाप्त हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, और ये अगर हनन हो जाता है तो फिर ये लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। इसको बचाने के लिए ये रैली का उद्देश्य है। ये इसका मकसद यही है कि लोगों को, समाज को जागरण किया जाए और ईवीएम जो असंवैधानिक मशीन से चुनाव करवाया जा रहा है देश के अंदर में, इसको रोकने का काम किया जाए। इसके लिए हम लोग ऑल बिहार से, और केवल बिहार में नहीं बल्कि भारत के सभी राज्यों में लाखों की रैलियाँ हो रही है। यहाँ भी 30 मार्च को लाखों लोग और 300 जिलों से लोग आने वाले हैं। तो मेन हमारा उद्देश्य यही है कि ईवीएम मशीन को विरोध में समाज में जनजागरण किया जाए और जाग करके एक बहुत बड़ा जनशक्ति का निर्माण किया जाए और ईवीएम के विरोध में इसका आंदोलन खड़ा किया जाए। ये हमारा रैली का उद्देश्य है। सर, अब चुनाव की रणभेरी बची, चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, लेकिन चुनाव से ठीक पहले इस तरह का कार्यक्रम, चुनाव के पहले इस तरह का कार्यक्रम, तो ये तो स्वाभाविक है कि चुनाव का पहले कार्यक्रम किया जाएगा ना। अगर मान लो बरसात आती है तो बरसात से पहले छाता खरीदना पड़ता है ना। बरसात आ गई और छाता खरीदा ही नहीं तो फिर तो बरसात में तो भीग जाएंगे। तो बरसात से पहले छाता खरीदा जाता है। तो इसीलिए हमने चुनाव के पहले करने का एक वजह और भी है कि 31 जनवरी को हम लोगों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, प्रोटेस्ट किया था चुनाव आयोग को घेराव करने के लिए। मगर भारत सरकार ने, बीजेपी के सरकार ने, आरएसएस के सरकारों ने 144 लगाया। 144 लगा के हमारे आंदोलन को रोकने का काम किया। मगर 144 से हम लोग डरे नहीं और लाखों की संख्या में हम लोग इकट्ठा हुए वहाँ पर, और इकट्ठा होकर के हमने चुनाव आयोग को 10 दिन का उसका समय दिया कि आपको 10 दिन में समय देता हूँ, और 10 दिन के अंदर में आपको ईवीएम से चुनाव करवाने के बजाय आपको बैलेट पेपर चुनाव करवाना होगा। ऐसा मैंने चुनाव आयोग को दिया, समय दिया। मगर उन्होंने, चुनाव आयोग ने इस पर ध्यान नहीं दिया।
जब ध्यान नहीं दिया तो हमारे पास में समाज को और संविधान को और अपना वोट का अधिकार को बचाने के लिए और संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारे पास विकल्प क्या है? चुनाव आयोग ये चाहती है कि हम ईवीएम से चुनाव करवाएंगे, जबकि भारत के प्रजा ईवीएम मशीन के विरोध में है और 99% जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वो भी ईवीएम का विरोध में है। केवल मात्र बीजेपी ही इसके समर्थन में है, बाकी सारे जो दल है, पॉलिटिकल दल है, सब विरोध में है। इसके बावजूद भी चुनाव आयोग हट कर रही है, वो ईवीएम से चुनाव करवाना चाहती है। तो इसीलिए हमारे पास में लोकतंत्र और संविधान और वोट का अधिकार को बचाने के लिए हमारे पास विकल्प क्या है? जब वो उसने ठान लिया है चुनाव आयोग ने कि ईवीएम मशीन से चुनाव करवाएंगे, तो हमारे पास फिर विकल्प क्या बचता है? लोकतंत्र और संविधान और वोट का अधिकार बचाने के लिए तो हमारे पास विकल्प ये बचता है कि हम जन आंदोलन के माध्यम से ईवीएम मशीन को फोड़ने का हम काम करेंगे। तो सर, चुनाव आयोग तो एक स्वतंत्र एजेंसी है ना, उस पर आप आरोप लगा रहे हैं सीधे? ये हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ये। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव संभव नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट बोल रही है। मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं तो सुप्रीम कोर्ट को, जजमेंट को केवल फॉलो कर रहा हूँ। हम लोग सुप्रीम कोर्ट जो बोल रही है कि ईवीएम में घोटाला होती है, तो मुझे बोलने में क्या एतराज है? ठीक सर, जिस तरह से 30 मार्च को आप लोग की रैली है, उसमें से खासा गर्मियों की तैयारी किस तरह चल रही है? तैयारी हमारी जोर शोर से चल रही है और हमने गर्मी को और मार्च महीने को ध्यान में रखते हुए, वेदर को, मौसम को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अपना तैयारी कर रहे हैं। और उसकी तैयारी यहाँ बोलने पर नहीं, वहाँ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। बोलने से समझ में आएगा, देखने से आपको समझ में आएगा। तो बाहर से जो लोग आएंगे सर, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था है? उन लोगों का रहने का व्यवस्था है, खाने का व्यवस्था है। अलग अलग एरिया से जो लोग आ रहे हैं उनकी ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था है, नाइट व्यवस्था है, सब सारी व्यवस्था किया गया है। वो तो ये कहीं ऐसा ये चुनावी रैली तो नहीं है? नहीं, ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये सामाजिक संगठन है ये, और ये पॉलिटिकल नहीं है। इसका नाम है राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा। तो ये परिवर्तन मोर्चा ये राष्ट्रीय लेवल का है, ये राष्ट्रीय स्तर का मामला है। ये केवल बिहार का या चुनाव का मामला नहीं। चुनाव तो अभी 1 महीना 2 महीने बाद खत्म हो जाएगा। आज चुनाव आयोग ने डिक्लेयर कर दिया, डेट को, तारीख को घोषणा कर दिया है चुनाव का। 19 अप्रैल से चुनाव हो रहा है 7 चरण में। तो ये पूरा अप्रैल और मई चलेगा, जून में रिजल्ट आएगी, तो 2 महीना में तो चुनाव समाप्त हो जाएगा। मगर परिवर्तन का जो काम है वो लगातार चलता रहेगा। ये तो ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के नाम पर ये रैली हो रही है। तो ये इसका उद्देश्य है कि ये जो हम परिवर्तन करना चाहते हैं, तो ये परिवर्तन की लड़ाई है, ये चुनाव की लड़ाई नहीं है। इसलिए रैली का संबंध परिवर्तन से, चुनाव से नहीं। ठीक है सर, हमारे चैनल जुड़ने के बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो आपने देखा और सुना, इनका सीधे और साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से कई देशों में बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, इनका जो रैली का मुख्य उद्देश्य यही होगा कि परिवर्तन की रैली होगा और लोगों को समाज में जागरूकता फैलाने का काम करें। ये हमारा राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम होगा। यहाँ पे देश के कई राज्यों से यहाँ लोगों का अनुमान आने का अनुमान है, और साथ ही यहाँ पे किसी को किसी तरह रहने और खाने कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।